हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो वीडियो अपलोड कराया था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बताया था कि भाई किस तरीके से उसके टर्म्स होते हैं। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आगे पढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। आपके पेपर में है स्टूडेंट, प्रश्न इस तरीके से आ सकता है। चलिए मैं प्रश्न लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर दूं मैं। ये अगर प्रश्न आएगा स्टूडेंट इसमें कि पूछा जाएगा कि पादप रोग क्या है, इनके लक्षण को समझाइए। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि पादप रोग क्या है और उनके लक्षण को समझाइए करके। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बताया कि पादप रोग क्या है। पौधों में होने वाले जो रोग होते हैं, पौधों में जो रोग होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, आपका पादप रोग के नाम से उन्हें जाना जाता है। और उनका अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अगर हम इसका वर्गीकरण की ओर देखें स्टूडेंट, अगर हम वर्गीकरण की ओर हम बात करें तो इसमें हम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या बोला जा रहा है, पादप रोगों के क्या बोला जा रहा है, लक्षण बोला जा रहा है। तो पादप रोगों के लक्षण को हम देखेंगे तो दो तरीके के हो सकते हैं। इसमें दो तरीके का किस तरीके से होगा देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहला पैथोजन की संरचनाओं की प्रकृति एवं प्रकटन के आधार पर। तो अब इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या याद रखो कि पैथोजन की संरचना की प्रकृति, मतलब कि जो रोगजनक मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो रोग उत्पन्न करता है उसे रोगजनक कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, रोगजनक की क्या बोला जा रहा है, उसकी प्रकृति, मतलब उसका नेचर कैसा है, उसकी संरचना कैसी, उसके आधार पर देखेंगे एक। और दूसरा बोला जा रहा है रोगजनक द्वारा पोषक पौधों पर प्रभाव। रोगजनक मतलब जो क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। और पोषक मतलब होस्ट प्लांट। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो स्टूडेंट अभी यह देख रहे हो वो बिल्कुल प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे। आपको ये बता दूं कि आपके ये यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल ईयर सभी स्टूडेंट के लिए काम आएगा और दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी फाइनल ईयर के लिए अगर देखोगे तो यही पेपर 1 का तीसरा यूनिट है और बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का 5वां यूनिट है। और दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है ना, क्या बोला, पहला पैथोजन की जो स्ट्रक्चर है, संरचना, उसकी प्रकृति और उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ओके, और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि पैथोजन के द्वारा किस पर, होस्ट पर, जब पैथोजन प्लांट पर अटैक करेगा तो उसमें क्या प्रभाव होगा, उसके आधार पर इसमें दो लक्षण हमने को देखना है। ठीक है, तो दो लक्षण आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए मैं पेन ले लूं। तो इसमें यह समझ आया स्टूडेंट कि आपको दो तरीके का होना है। पहला क्या बोला जा रहा है कि इसमें जिसमें अगर देखेंगे तो पैथोजन की क्या है, आपकी संरचना के आधार पे होगा। ओके, किसके आधार पे होगा, संरचना के आधार पे होगा। और दूसरा क्या होगा, आप कि होस्ट पर किस तरीके से अटैक करेगा वो देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। अब देखेंगे प्रकृति के आधार पे देखेंगे तो क्या क्या डिसीज देखने मिलेगा। ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, आपका गेरुआ, मतलब जिसको कि क्या बोला जाता है, रस्ट डिसीज कहा जाता है। फिर है स्मस्ट चूर्ण अस्मिता, मृदुरोमिल, श्वेत कीट, पामा, स्क्लेरेशियम, धब्बा एंड रिशाव्य स्त्रावन। ये इस तरीके के आपको जो है देखने को मिलेंगे। ये किसकी तरह है, पैथोजन के नेचर और उसके स्ट्रक्चर के आधार पे लक्षण होंगे। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल करेंगे, बस बने रहिए आप लोग। अब उसके पैथोजन के द्वारा किस पर, होस्ट पर। जब पैथोजन होस्ट पर, यानी कि जब कोई पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो, वह किसी क्या करेगा, प्लांट पर जब अटैक करेगा तो उसमें क्या होगा, एक होगा हाइपोप्लेशिया और एक होगा हाइपरप्लेशिया और एक होगा क्या आपका उतक क्षय, मतलब अववृद्धि और अतिवृद्धि। मतलब एक में क्या होगा स्टूडेंट, जब पैथोजन होस्ट पर अटैक करेगा तो उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, हाइपोप्लेशिया। और अगर उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो उस क्या कहलाएगा, हाइपोप्लेशिया।
और एक है क्या आपका उतक क्षय। तो उतक क्षय का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि उतक क्षय का मतलब ये होता है कि उत्कों का नष्ट होना। उतक क्षय, क्षय मतलब होता है नष्ट, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे तो अपक्षय, पर्णहरिभिन्नता, क्रोमोसिस, मस्सा, गांठ पिटिका, हरित बलिका, इस टाइप से हमको देखने को मिलेगा। अब इसी को हमको 1 बाय 1 पढ़ना है स्टूडेंट। समझ आ गया होगा। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पादप रोग के लक्षण। कितने आधार पे? 2 आधार पे। पहला अगर देखोगे स्टूडेंट तो पहला जो है आपका किसके आधार पे है? आपका रोगजनक की संरचना की प्रकृति और उसके नेचर के प्रकृति और उसकी संरचना के आधार पे। और दूसरा है रोगजनक द्वारा होस्ट पर पौधों का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की। दूसरे टॉपिक में हम जंप करते हैं और देखते हैं इसमें 1 बाय 1 इसको हम डिटेल पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला जो देखते हैं स्टूडेंट, पहला जो है आपका क्या है सामने में आया है, जिसको बोलते हैं क्या? रस्ट। जिसको क्या बोलते हैं? रस्ट, ठीक है। आपको अब करना क्या, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि इसका कैरेक्टर याद रखिए, रस्ट किसे कहते हैं, ये किस में होता है एग्जाम्पल याद रखिए, और इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये याद रखिए, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा। तो देखोगे रस्ट जो डिसीज होता है, ये रस्ट डिसीज जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, याद क्या रखना है, ये रस्ट डिसीज जो होता है वो गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में होता है। और रस्ट जो डिसीज होता है 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और क्या होता है आपका? येलो रस्ट। समझ आ गया? रस्ट डिसीज किस में होता है? रस्ट डिसीज गेहूं में होता है। कितने प्रकार के? 3। पहला ब्राउन, येलो, ब्लैक। ओके। अब आपको एक याद रख लीजिए कि ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं स्टूडेंट, वो याद रख लो कि ये तीनों जो होते हैं किसके द्वारा होता है? आपके पक्सीनिया के द्वारा होते हैं। ये पैथोजन है। ये पक्सीनिया जो होता है स्टूडेंट, ये क्या है आपका? फंजाई है। ये क्या है? ये फंजाई। तो पैथोजन इसका कौन है? फंजाई। और फंजाई में भी कौन है आपका? पक्सीनिया, ठीक है। तो पक्सीनिया को आपको इसमें ध्यान रखना है। अब एक्चुअली में इसमें क्या बोला गया है कि इसमें ये बोला गया है कि इसके जो हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं, काले खुरदुरे रंग के होते हैं, संक्रमित क्षेत्र में पस्चुलेट रस्ट कहलाते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है स्टूडेंट? रस्ट मतलब याद रखिए जो गेहूं की जो पत्ती होती है, जो गेहूं की जो पत्ती होती है स्टूडेंट, ये वाले जो भाग दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या होता है? छोटे 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 जो ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं उसमें छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। फफोले तो आप सभी को पता होगा, जब हमें क्या हो जाता है, जब हम गर्म चीज़ों को छू लेते हैं और उसके बाद हम लोग पानी में डाल के तुरंत हटा देते हैं तो वहाँ पे एक फफोला पड़ जाता है ना। तो उसी टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जो ब्लैक कलर का होगा तो उसे ब्लैक रस्ट, ब्राउन कलर का होगा तो ब्राउन रस्ट, और येलो कलर का होगा तो येलो रस्ट। किस में होगा? गेहूं में होगा। ओके। और इसका पैथोजन कौन होगा? पक्सीनिया। ओके। ये हो गया पहला टॉपिक आपका समाप्त। चलिए रस्ट के बाद आगे बढ़िए। रस्ट के बाद होता है स्टूडेंट स्मट। ये देखो, ये स्मट जो होता है, ये स्मट को याद रखेंगे आप लोग। ये स्मट जो होता है ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये किस में होगा? ये भी ये गेहूं में होता है। और स्मट जो होता है ये गेहूं में होता है, खासकर गेहूं के साथ साथ किस में होता है? जो ग्रैमनीकुल होता है उनमें भी देखने को मिलता है। और एक खासकर यह पौधों के इनफ्लोरोसेंस, प्लांट के इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पुष्पक्रम। ये जो पुष्पक्रम वाला जो भाग होता है ना, उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये पुष्पक्रम होता है जिसमें काले काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। तो काले काले कलर के जब धब्बे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो क्या हो गया, वो जल गया है करके। और वही वाला भाग क्या कहलाता है? आपका स्मट कहलाता है। इसमें आपको देखने मिलेगा किसमें? ये गेहूं में मिलेगा। और ये देखो क्या लिखाया हुआ है? कॉर्न स्मट। कॉर्न मतलब मेज। और ये क्या लिखा है? वाइप स्मट सुगर कैन। सुगर कैन मतलब गन्ना। ओके। तो याद क्या रखना है? स्मट जो होगा वह एक पुष्पक्रम में होने वाला रोग है। किस में हो रहा है? गन्ना में, गेहूं में और मक्का में। एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है स्टूडेंट, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तीसरा है स्टूडेंट पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे समझ आ रहा है पाउडरी, तो पाउडरी मतलब क्या होता है? पाउडर। तो पाउडर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? जो पत्ती, शाखा और जो फल होते हैं ना, उनमें एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हो, जैसे कुम्हड़ा। कुम्हड़ा का आप लोग जब देखोगे
तो ठंडी के दिनों में जब देखोगे तो इसकी जो पत्तियां जो होती हैं, ये वाली पत्तियों पर सफेद सफेद कलर का क्या होता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। तो वही क्या है, वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट, वो आखिर में उस प्लांट में क्या हो चुका है, रोग हो चुका है। उसे ही क्या कहा जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू। ये पत्ती पे, शाखा पे, फलों पर क्या होते हैं, पैथोजन। और ये पैथोजन कौन होता है, आपका फंजाई होता है। वो सब एकत्रित हो जाते हैं जिसके कारण हमें पाउडर के रूप में दिखाई देता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। और यह जो होता है, ये फंजाई का माइसीलियम वाला भाग, स्पोर वाला भाग, कोनिडिया वाला भाग जो होता है ना, यह स्पोरेंजियोफोर वाला जो भाग होता है ना, यही जो भाग होता है वही एकत्रित हो जाता है। तो वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा पाउडरी मिल्ड्यू। अब एग्जाम्पल देख लो, एक है आपका मटर में दिखेगा, मूंग में दिखेगा, अंगूर में दिखेगा। और ये जो नाम है लिखाया है एरिशाइफी, एरिशाइफी जो है वो उसका क्या है, पैथोजन का नाम है। क्लियर है, कितने हो गए, 3, रस्ट, स्मट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के बाद हम जंप करते हैं डाउनी मिल्ड्यू। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है यह कहाँ पे होगा, डाउनी मिल्ड्यू का मतलब क्या हो रहा है, नीचे। तो क्या होगा, ये किसके नीचे होता है, लेकिन जस्ट क्या होता है यहाँ पे, अपोजिट होगा। तो क्या बोला जा रहा है, देखो पत्ती के ऊपरी भाग पर हल्के रंग के चकते या स्पॉट बनते हैं। ये देखो, ये हल्के रंग के चकते पत्ती पर स्पॉट बनते हैं, चकता बनता है। और इन चकतों के जस्ट ठीक नीचे पर क्या होते हैं, पैथोजन जो होते हैं माइसीलियम या कोनिडियम की उपस्थिति के कारण हेयरी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहने का मतलब पत्ती के ऊपर स्पॉट दिखेगा, ओके। पत्ती के नीचे, पत्ती के ऊपर में क्या दिख रहा है, ये स्पॉट। और लेकिन उसके नीचे वाले जो भाग होंगे वहां पर पैथोजन के क्या दिखाई देंगे, माइसीलियम या फिर कोनिडिया आपको दिखाई देंगे। उसे ही क्या कहा जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या हो रहा था कि पैथोजन जब एकत्रित हो गए थे तो सब लोग तो किसके समान दिखाई दे, पाउडर के समान। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब क्या हो रहा है कि जब पैथोजन एकत्रित हो रहे कहाँ, ऊपर वाले सरफेस के, मतलब पत्ती के ऊपरी सरफेस के नीचे वाले सरफेस पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाउनी मिल्ड्यू। ये भी किस में पाया जा रहा है, मटर में और क्रूसीफर में पाया जा रहा है। तो याद रखना है आपको, एग्जाम्पल भी लिखना है। एग्जाम्पल लिखोगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्या है, वाइट रस्ट। वाइट रस्ट मतलब क्या हो रहा है, बोला जा रहा है स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है, क्रूसीफेरी कुल के, क्रूसीफेरी मतलब होता है स्टूडेंट सरसों। क्रूसीफेरी मतलब क्या हो गया आपका, सरसों। सरसों का जो प्लांट होता है उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें ये बोला जा रहा है कि पौधों के पत्तियों पर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, धब्बे विकसित हो जाते हैं, जिन्हें स्पॉट या पस्चुलेट कहते हैं। मतलब भाई फफूला, मैं जैसे बोला था ना, मतलब पत्ती पे छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये रस्ट और स्मट जो ये होता है ना, स्मट से क्या होता है, अलग होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये वाइट कलर का होता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, इसलिए इसे वाइट रस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है, मतलब कह सकते हो कि पत्ती पर वाइट कलर का स्पॉट दिखाई देगा, फफोले दिखाई देंगे, वो वाइट स्मट है, वाइट रस्ट है, सॉरी स्मट नहीं। और एग्जाम्पल है गोभी, सलजम, मूली, सरसों में, इन सब में होता है। किसके द्वारा होता है वो, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिटा के द्वारा क्या होता है, एल्ब्यूगो कैंडिटा के द्वारा ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है उसके बाद स्कैब। तो स्कैब मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, क्या चीज़, टमाटर, सेब देखा होगा, सेब पर हल्के हल्के वहाँ पे पहले स्पॉट बन जाते हैं और उसकी धीरे धीरे उसकी क्या होती है, परत जो होती है, उसकी जो परत जो होती है वो क्या होती है, उसमें उसकी परत में क्या होती है, उसमें पपड़ी निकलने लगती है। तो वही जो पपड़ी जो होती है वही क्या कहलाता है, आपका स्कैब कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका स्कैब कहलाता है। फिर उसके बाद आइए स्क्लेरेशियम। स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोशियम मतलब ये होता है स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है, यह रोगजनक किसके द्वारा, कवक के द्वारा निर्मित होता है।
और एक कवक के द्वारा क्या बनाता है, माइसीलियम। अब बार बार प्रश्न उठ रहा होगा कि माइसीलियम क्या है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लो। ये जो क्या होता है स्टूडेंट, ये इस तरह से क्या होता है, कवक के सिंगल, एक जो सिंगल होता है इसे कहा जाता है कवक तंतु। क्या कहा जाता है, कवक तंतु। और कवक तंतु जब बहुत सारे कवक तंतु बहुत सारे मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि जब पैथोजन कवक द्वारा निर्मित होता है और जो कवक माइसीलियम के सुप्त अवस्था में प्रवेश करते ही ठोस व कठोर हो जाने से होती है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना स्क्लेरोशियम जो होता है ना, ये आपको देखने मिलेगा किसमें, धान्य में देखने मिलेगा। और वहाँ पे दाना जो होता है ना, दाना, ये जैसे दाना लगा होता है उसमें, उस दानों पर क्या होते हैं, काले या लाल कलर के क्या हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर दिखाई देता है, काले और या लाल कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और फिर यही जो स्ट्रक्चर जो होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका स्क्लेरोशियम के रूप में जाना जाता है। किसके द्वारा होता है, फंजाई। किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका पहला फेज समाप्त। पहला फेज क्या हो गया, समाप्त। जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने पहले देखा था, पहला हमने देखा स्टूडेंट रस्ट। रस्ट जो होता है किसमें होता है, गेहूं में होता है। कितने तरीके का होगा, 3, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। इसका पैथोजन जो होता है वो कैसा होता है, वो कि कौन होगा, पक्सीनिया। अलग अलग पैथोजन होता है लेकिन आप याद रखेंगे पक्सीनिया। और कैसा होता है कि पत्तियों पर क्या होता है, फफोले लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा क्या बताया मैंने, स्मर्ट। स्मर्ट जो होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, यह गेहूं में होता है, गन्ने में होता है, मक्के में होता है। और कौन से भाग में होता है, यह होता है सुगर कैन में होता है। किस में होता है, आपके सुगर कैन में आपको देखने को मिलता है। ओके। तीसरा था आपका क्या, पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू में कौन, पैथोजन। कौन सा पैथोजन, फंजाई, जिसमें मिलकर कौन कौन, माइसीलियम, कोनिडिया, स्पोर सब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलकर एक एरिया में प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण वो व्हाइट कलर के सरफेस बन जाते हैं। उसे ही पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है, जैसे मटर, मूंग आदि। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू मतलब क्या होता है, जब कभी क्या होता है कि पत्ती के ऊपरी सतह पर क्या होता है, पहले तो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देगा। तो जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है उसके नीचे वाले भाग पर फंजाई के जो क्या बोलना चाहिए, जो पार्ट्स होते हैं जैसे माइसीलियम, कोनिडिया आदि क्या हो जाते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं और हेयरी लाइक मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका डाउनी मिल्ड्यू। जैसे कि इसमें हमने देखा था मटर। फिर उसके बाद था वाइट रस्ट। तो वाइट रस्ट किस में होता है, आपका क्रूसीफेरी पौधे में होता है। और इसमें क्या होते हैं, सफ़ेद कलर के छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे ब्लैक रस्ट में क्या हो रहा था स्टूडेंट, वहाँ पे ब्लैक कलर का था और फफोले लाइक थे, यहाँ पे व्हाइट कलर का था, इसलिए व्हाइट रस्ट कहा जाता है। जैसे गोभी, सलजम और मूली। और इसका पैथोजन कौन था, एल्ब्यूगो। फिर क्या था, स्कैब। स्कैब में आपको देखना है कि कोई भी जो भाग होता है, जैसे सेब है मान के चलो, सेब का ऊपरी भाग है, उसमें पपड़ी, खुरदुरी पपड़ी निकलना शुरू होता है, वो क्या कहलाता है, आपका स्कैब के रूप में उसे जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्क्लेरोशियम। तो स्क्लेरोशियम में क्या होता है, ये कवक के द्वारा होता है और ये माइसीलियम के जो होता है ना, माइसीलियम के द्वारा क्या होता है, वो होस्ट प्लांट पर पहुंचता है और जैसे ही वो पहुंचता है और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो सीरियल जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें लाल या ब्लैक कलर के क्या होते हैं, स्पॉट हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका पहला जो स्टेप है वो क्या हो गया, आपका समाप्त हो जाता है। अरे सॉरी, एक और बचा है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ब्लॉच। जिसका नाम क्या था, ब्लॉच, मतलब कि धब्बा। धब्बा मतलब तो स्पॉट होता है स्टूडेंट, मतलब पत्ती पर पैथोजन के द्वारा, चाहे वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो जब इन्फेक्शन करेगा तो जिसके कारण उसके क्या, देखो बार बार क्या आ रहा है, माइसीलिया का विस्तार होता है, जिसके कारण पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका ब्लॉच। क्या कहलाता है, ब्लॉच। एक लाइन में याद रखो, धब्बा। आप लोगों ने देखा होगा ना, शाही का क्या होता है, वहां पे धब्बा लगता है ना, इस टाइप से, ये इस टाइप से, वही क्या कहलाता है, ब्लॉच कहलाता है। ओके। इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है हल्दी में टेफ्राइना के द्वारा होता है, अलग अलग जो होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये पहला स्टेप खत्म। कौन सा, पैथोजन की
संरचना की जो नेचर होती है और उसकी स्ट्रक्चर होती है वाला स्टेप खत्म। अब हम बात करेंगे कि जब पैथोजन होस्ट पर अटैक करता है तो क्या होता है। तो जब होस्ट पर अटैक करता है स्टूडेंट तो क्या होता है, होस्ट पर अटैक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, हाइपोप्लाजिया। हाइपोप्लाजिया, हाइपोप्लाजिया का मतलब यही होता है स्टूडेंट कि जिसमें ऊतकों में क्या हो जाती है, जब ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, 1 मिनट रुकेंगे, ये पैथोजन है। ये पैथोजन जो है ये क्या करेगा, होस्ट पर, किस पर, होस्ट पर अटैक करेगा। तो जब होस्ट पर जब अटैक करेगा तो जो होस्ट है, तो होस्ट की जो है ग्रोथ जो है या तो कम हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो कम होगी उसे हाइपोप्लाजिया और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, हाइपरप्लाजिया के नाम से उसे जाना जाता है। सबसे पहला जो है इसमें सबसे पहला जो था हमने देखा था, इसमें देखते हैं, जैसे क्या लिखाया था इसमें, अपक्षय। क्या लिखाया है इसमें स्टूडेंट, अपक्षय। तो अपक्षय का मतलब ये होता है स्टूडेंट बौनापन, बौनापन। तो क्या समझ आया, जब पैथोजन होस्ट प्लांट पर अटैक करेगा, इन्फेक्शन करेगा, संक्रमण करेगा, तो जिसके कारण पैथोजन होस्ट प्लांट की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिसे क्या कहा जाएगा, अपक्षय कहा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल याद रखो आप लोग, बैंगन। बैंगन में जब क्या होगा, माइकोप्लाज्मा का जब संक्रमण होगा, तो माइकोप्लाज्मा का जब संक्रमण होगा जिसके कारण उसकी पत्तियां कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ओके, फिर दूसरा क्या था आपका, इसको 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूं, ये ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टूडेंट क्या है, पर्णहरिमहीनता मतलब क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब जब पौधे में ग्रीन कलर के भाग होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, तो जब होस्ट प्लांट पर पैथोजन का जब इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट, तो उसमें क्लोरोफिल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्राय जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ओके, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। उसे ही क्या कहा जाता है, हरिमहीनता। आप लोगों ने नाम सुना होगा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू में होता है, वो ही क्या कहलाता है, पर्णहरिमहीनता। फिर उसके बाद पर्णहरिमहीनता का एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास इसका व्यू है, ये देखो, ये टोबैको और ये वाला भाग है, देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये स्पॉट आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में आपको देखने को मिलेगा। फिर है नेक्स्ट है आपका क्रोमोसिस एंड रिंग स्पॉट। अब क्रोमोसिस एंड रिंग स्पॉट मतलब क्या बोल रहा है, इस प्रकार के लक्षण में क्लोरोफिल के कारण प्रदर्शित हरा रंग उपस्थित नहीं रहता है और इसकी जगह पर लाल बैगनी रंग या नारंगी पिगमेंट बन जाते। पहले हरा था, हरा रंग गायब। और क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर क्या हो गया, पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गया है। इसके कारण वो क्या हो गया, लाल बैगनी या नारंगी रंग के क्या हो जाते हैं, पिगमेंट बन जाते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्रोमोसिस। क्या कहलाता है, ये क्रोमोसिस कहलाता है। और कुछ क्षेत्रों में तो यह क्या होता है, गोलाकार और अंडाकार आपको दिखाई देता है। तो ये गोला हो गया, तो गोला हो गया इसलिए क्या हो गया, गोल, तो इसलिए इसको रिंग। और स्पॉट बना, धब्बा था इसलिए स्पॉट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग स्पॉट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये 3 टॉपिक खत्म हो गया आपका, किसका, हाइपोप्लाजिया। हाइपोप्लाजिया मतलब क्या बताया, जब पौधों पर पैथोजन का अटैक होगा तो जिसके कारण उनकी वृद्धि कम हो जाएगी। पहले में क्या आएगा, अपक्षय, मतलब कि अपक्षय मतलब हो गया, अपक्षय मतलब क्या बताया स्टूडेंट, अपक्षय मतलब क्या होता है, बौनापन। ओके, पर्णहरिमहीनता मतलब क्लोरोफिल का नष्ट होना। ओके, क्रोमोसिस, क्रोमोसिम का मतलब क्या होता है, रिंग स्पॉट, पहले क्लोरोफिल था, नष्ट हो गया, ब्राउन कलर का, और क्या होता है ना, ब्राउन या पर्पल कलर के पिगमेंट्स बनने लग जाते हैं, वही रिंग कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं अतिवृद्धि। अब क्या हो गए स्टूडेंट, कौन, पैथोजन
किस पर? होस्ट प्लांट पर। क्या करेगा? इन्फेक्शन। तो जिसके कारण उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि बढ़ जाएगी। तो वृद्धि भी बढ़ती है, आपको पता है ना। क्या होगा कि उसके शरीर में एक्स्ट्रा लार्ज स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको दिखाई देने पड़ेंगे, दिखाई देने पड़ते हैं, पड़ेंगे नहीं पड़ते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे सबसे पहला वहां पे लिखा था, आपने वाट देखा था, तो ये जैसे आलू है, ठीक है ना, ये आलू है स्टूडेंट। तो आलू के ऊपर देखना इस तरीके से छोटे छोटे क्या कहते हैं, उभार बन जाते हैं। तो ये आउट ग्रोथ उसमें निकल जाते हैं इस तरह से। किसमें? आलू में, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या है, पोटैटो ट्यूबर्स के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे वाट कहा जाता है। डिसीज का नाम है क्योंकि आउट ग्रोथ हो रहा है करके, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उसके शरीर पर आउट ग्रोथ निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं? आउट ग्रोथ हो जाते हैं। वैसे ही एग्जांपल से समझते, सरल वे में आपके कैंकर डिसीज को समझते हैं जी। कैंकर डिसीज जो होता है, तो एक कैंकर डिसीज जो होता है स्टूडेंट, किसके कारण होगा? एक कैंकर डिसीज जो नेक्रोसिस का एग्जांपल है। हमारे द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा डालने में वो छूट गया है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा रिमाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप जो है इसको ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। जब पौधों में क्या होता है, आउट ग्रोथ होगा, पौधों पर पैथोजन का इन्फेक्शन होगा, तो पैथोजन का इन्फेक्शन होगा तो उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको आलू में बताया था, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम अंतिम पड़ाव में, जिसका नाम है उतक क्षय। उतक क्षय का मतलब होता है स्टूडेंट, जब पैथोजन होस्ट प्लांट पर इन्फेक्शन करेगा तो उस होस्ट प्लांट के जो उतक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वो क्या कहलाता है? नष्ट हो जाते हैं। वही क्या कहलाता है? आपका उतक क्षय, यानी कि नेक्रोसिस। पहला क्या लिखाया है? अंगमारी। अंगमारी को जो बोला जाता है स्टूडेंट, इसमें बोला जाता है इसको ब्लाइट। क्या बोला जाता है इसे? ब्लाइट। तो ब्लाइट जो है किस में देखने मिलेगा आपको? आलू में मिलेगा। आलू में क्या होगा? उसकी जो पत्तियां जो होती है ना, उसकी पत्तियां पूरी क्या हो जाती है? काली हो जाती है उनकी। जो जैसे ये पत्ती है, तो इसके पत्ती के जो किनारे वाले भाग हैं, तो इसमें उतक क्या होते हैं? पहले नष्ट होने लग जाते हैं, और उतक नष्ट होने लग जाते हैं तो नष्ट होते 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 क्या हो जाते हैं? फिर उसके बाद वो काली हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये वाला पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे इसमें? जो काम का चीज़ है मैं वो आपको पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन कौन से टॉपिक को आपको लिखना है, ठीक है। इसमें सरल शब्द है, जो जिसमें सरल है वो आपके सिलेबस को कवर करता हुआ कैंकर है, क्योंकि आगे ये काम आएगा। कैंकर जो होता है स्टूडेंट, आपको पता है कैंकर मतलब होता है, हम कैंसर से नहीं है, कैंकर का मतलब होता है जो नींबू में रोग होता है। ये नींबू की पत्ती है, देखो नींबू की पत्ती में देखो आपको ये ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये स्पॉट आपको दिखाई देंगे, स्पॉट दिखाई देंगे। उसके बाद एक समय के बाद क्या हो जाएगा कि उसकी पत्ती क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। सेम जो होगा आप इसके फ्रूट में देखोगे, ये फ्रूट में आपको ये ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये क्या है जानते हैं आप लोग? पहले यह फ्रेश था, फिर धीरे धीरे पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद क्या हो गया कि इन्फेक्शन होने के बाद उसमें यहाँ पर धीरे धीरे वहाँ के टिश्यू नष्ट होने लगे। नष्ट होते 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 वहाँ हो गया कि वो डेड सेल हो गया। तो यही क्या है? आपका कैंकर डिसीज कहलाता है। और इसका पैथोजन का नाम याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री। और किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, अगला जो होगा स्टूडेंट, उसमें आप लोग अगर देखेंगे तो एक होता है आपका जिसको बोलते हैं लीफ स्पॉट। तो लीफ स्पॉट मतलब पत्ती में होने वाला रोग। यह जो रोग होता है स्टूडेंट, ये होता है मूंगफली पे। किस पे होता है? मूंगफली पे होता है। मूंगफली की जो पत्तियां होती है उसमें होता है। उस डिसीज का नाम है क्या? कोलेटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा होता है। ये पत्ती है और इस पत्ती पे क्या होता है कि इस तरीके से वहां पर धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। तो स्पॉट के ऊपर जान रहे हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले पैथोजन जो है इन्फेक्शन करेगा, टिश्यू डैमेज होगा, सॉरी क्लोरोसिस होगा, तो क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल से हरा है, हरा के बाद क्या हो जाएगा? वो पीला हो जाएगा, ठीक है। हरा के बाद क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। फिर पीला होने के बाद वो क्या हो जाता है? फिर वो ब्राउन हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, पत्तियां क्या हो जाएंगी, वहाँ पे बड़े जो स्पॉट है वो ब्राउन हो जाएंगे, और लास्ट में ब्राउन होने के बाद वहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के बाद इसके कारण वहाँ पे इस तरह का स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, जिसे ब्लैक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और ये किस में देखने मिलेगा आपको, ग्राउंड नट, मतलब कि मूंगफली। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट यही आपका पॉइंट है, यही आपका मेन पॉइंट रहेगा। इतने सारे पॉइंट को आपको समझाना है। 1 घंटे का क्वेश्चन नहीं रहता, आपको पता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 35 मिनट मिलेंगे। तो आपको इसका टारगेट है, रखो दोनों पॉइंट कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतने को ही कवर करना है ना, आपको ये भी करो ये भी करो। भले आप सभी को कम कम करो, लेकिन सभी को अच्छे से क्लियर करिएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स करके बताएंगे, और कैसा लगा ये वीडियो वो भी ज़रूर बताएंगे। और एक काम और करिएगा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों साथियों को भेजिएगा, ताकि वो उनकी भी पढ़ाई अध्ययन करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।